तो एपिसोड 4 शुरू करने से पहले पिछले सारे एपिसोड्स का रिकैप कर लेते हैं, जहां मार्क स्टीवन को बताता है कि खोंसू अच्छा करने वालों की हेल्प करता है और बुराई करने वालों पर कहर बरसाता है। और आर्थर स्टीवन को बताता है कि खोंसू जो बुराई कर चुके हैं उनको मारता है, बट एमिट जो लोग फ्यूचर में बुराई करेंगे वो उनको मारती है। आर्थर गोल्डन स्कैरब से एमिट की ताबूत की लोकेशन ढूंढ लेता है। वहाँ पर म्यूजिक और लव की गॉडेस हैथोर मार्क को बताती है कि एमिट की बॉडी को छुप कर दफनाया था। उसकी लोकेशन कोई नहीं जानता है, बस एक सैनफू नाम का सिपाही उसकी लोकेशन जानता है। उनको सैनफू की ताबूत से लोकेशन मिल जाती है और खोंसू को रातों से छेड़छाड़ करने की वजह से पत्थर बना दिया जाता है और वो स्टीवन से कहता है मुझे बचाने के लिए मार्क को भेजना। अब यहाँ से 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। तो हम देखते हैं कि खोंसू का स्टैचू एक जगह बाकी गॉड्स के स्टैचू के साथ रख दिया जाता है, मतलब कि जिन गॉड्स ने थोड़े या ज्यादा उल्टे काम किए होंगे उनको इधर कैद कर दिया जाता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीवन यानी कि मार्क सैंड पर बेहोश पड़ा होता है और लायला उसको उठा रही होती है। तभी उन पर अटैक हो जाता है। लायला किसी तरह भागकर कार में छुप जाती है और वो सब मार्क को मरा हुआ समझते हैं। लायला को उसी कार में फ्लेयर्स मिलती है और उनकी हेल्प से वो उनकी कार ब्लास्ट करके खुद को बचा लेती है और तभी स्टीवन को होश आ जाता है। अब लायला उसको बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी एमिट के ताबूत तक पहुंचना है क्योंकि आर्थर हैरो वहां पहुंचने वाला है। मार्क स्टीवन से बॉडी मांग रहा होता है लेकिन वो उसको मना करता है। तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि आर्थर और उसके लोग टूम के अंदर जा चुके हैं। तो स्टीवन और लायला उनका सामान चेक करते हैं। इसी बीच मिरर पर स्टीवन को मार्क फिर मिलता है और वो स्टीवन को बोलता है कि अपनी बॉडी उसको दे दे, पर स्टीवन उसको बोलता है कि वो सारा कुछ हैंडल कर लेगा और वैसे भी अब उसके पास खोंसू की पावर्स नहीं है। स्टीवन कहता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, वैसे भी बॉडी तो सेम ही है। यहाँ से अब ये पता चलता है कि स्टीवन भी अब लायला को प्यार करने लगता है और स्टीवन लायला को सब सच बताता है कि मार्क उसे अपने से दूर रखना चाहता है क्योंकि खोंसू उसको अपना नेक्स्ट अवतार बनाना चाहता है। उसके बाद स्टीवन लायला को किस करता है, फिर लायला केव के अंदर चली जाती है और उसके बाद स्टीवन भी नीचे गिरते हुए आ जाता है। स्टीवन और लायला एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। फिर वहाँ पर उनको एक पजल मिलती है। स्टीवन उसको सॉल्व करता है और वो हॉरस की आंख बन जाती है। फिर लायला बताती है कि एमिट का लास्ट अवतार जो था वो फेरो था। स्टीवन जब इस पजल को सॉल्व कर रहा होता है तो लायला इस चीज को देखकर काफी इंप्रेस फील करती है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। स्टीवन को एक जगह ब्लड और फ्लेश दिखता है जिसको देखकर उसे उल्टी आने लगती है। फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है और वो वहीं पर ऊपर चढ़ जाता है। फिर वहाँ पर गोलियों की आवाज आती है और एक भयानक प्राणी जिसको हैकर प्रिस्ट बोलते हैं वो किसी इंसान को घसीटकर टेबल पर लिटा देता है। वही लायला टेबल की दूसरी साइड छिपी होती है और उधर से धीरे धीरे खिसक रही होती है कि वो छोटे से स्टैचू से टकरा जाती है जिससे हैकर प्रिस्ट उधर आने लगता है। फिर स्टीवन ऊपर से चिल्लाता है और फिर हैकर प्रिस्ट उस पर अटैक कर देता है। तभी लायला उसको डिस्ट्रैक्ट करती है और स्टीवन हैकर प्रिस्ट के ऊपर टेबल गिरा देता है और दोनों भाग जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। लायला को फिर आगे एक और हैकर प्रिस्ट मिलता है जिससे उसकी फाइट होती है और वो फिर से एक फ्लेयर उसकी आंख में घुसाकर खाई में गिरा देती है। लायला किसी तरह अपना होश संभालती है। फिर वहीं आर्थर हैरो आ जाता है और वो कहता है मानना पड़ेगा तुम्हें बहुत हिम्मत है, और वो मार्क का सच बताता है कि जिन लोगों ने तुम्हारी डैड को मारा उन सबके साथ मार्क भी मिला हुआ था। यह जानकर लायला को धक्का लगता है और उसको काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम स्टीवन को एक ताबूत के पास देखते हैं जो कि होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। फिर स्टीवन को उसके गले के अंदर से एमिट का स्टैचू मिलता है और जैसे ही वो खुशी मना रहा होता है वहाँ पर लायला आ जाती है। वो आते ही स्टीवन से लड़ने लगती है। स्टीवन खुद का कंट्रोल मार्क को दे देता है और इसी लड़ाई के बीच आर्थर अपनी आर्मी के साथ वहाँ पर आ जाता है। लायला पहले ही जाके एक जगह छुप जाती है। अब हैरो के सामने बस मार्क होता है और मार्क उससे फाइट करता है और हैरो 2 गोली सीधे उसके सीने में मारता है और फिर यहीं से पूरी कहानी बिल्कुल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट सीन हम एक हॉस्पिटल का देखते हैं और वहाँ का एक पेशेंट को देखकर ये पता चलता है कि ये एक मेंटल असाइलम है। वहाँ पर लायला भी होती है और अभी लगभग जितने भी कैरेक्टर सीरीज में आ चुके हैं उन सबको दिखाया जाता है, जैसे कि पुलिस वाले और इसके बॉस को भी दिखाते हैं। वहाँ पर आर्थर हैरो भी होता है जो कि एक डॉक्टर मतलब साइकेट्रिस्ट होता है और लास्ट में आर्थर हैरो एक लाइन बोलता है आई कांट हेल्प यू इफ यू डोंट हेल्प योरसेल्फ। और यही सेम डायलॉग उसने जब मार्क को गोली मारी होती है तब बोलता है। अब मार्क को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वहाँ से उठकर भागता है और वहाँ पर एक ताबूत दिखती है जिसमें से आवाज आ रही होती है। वो उस ताबूत को खोलता है, उसमें से स्टीवन निकलता है और ये दोनों कंफर्म करते हैं कि हैरो ने लास्ट में उनको गोली मारी थी। फिर वहाँ पर एक और ताबूत दिखती है जिसमें से भी आवाज आ रही होती है। अब उस ताबूत के अंदर क्या है ये नहीं दिखाया जाता है, बट ये हो सकता है कि वही थर्ड पर्सनालिटी हो जो पीछे एपिसोड में 2 बंदों को मार देती है। फिर आगे उनको एक अलग सा क्रीचर दिखता है जिसको देखकर इनकी फट जाती है और ये क्रीचर इनको बड़े प्यार से हाय बोलती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।